बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जिनको 2024 ईस्वी में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे छात्र जो अभी 10th में है और 12 में है, जिनको मैट्रिक इंटर 2024 के एग्जाम में शामिल होना है, ऐसे छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत न्यू अपडेट सामने आया है जिसके बारे में हर एक छात्र को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बिहार बोर्ड समय समय पर अलग अलग तरह के गाइडलाइन जारी करता है, तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी हो चुका, आप सब जानते हैं। यानी कि मैट्रिक का एग्जाम कब से होगा, इंटर का एग्जाम कब से होगा 2024 में, इसका आपको डेट मालूम हो चुका है, रूटीन जारी हो चुका है। लेकिन एक नई जानकारी जो सामने आई, एक नया जो अपडेट सामने आया कि अब जो है बच्चों को अपने अपने सेंटर पर, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, अपने अपने सेंटर पर एग्जामिनेशन शुरू होने से आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि भाई ये आधे घंटे पहले पहुंचने का आप अगर रूल देख चुके होंगे या सुन चुके होंगे तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, फर्स्ट सिटिंग जिनका एग्जामिनेशन है, चाहे इंटर का हो चाहे मैट्रिक का हो, फर्स्ट सिटिंग में प्रथम पाली में जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है, ऐसे सभी बच्चों का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है 9:30 बजे से 9:30 से। लेकिन ऐसे बच्चों को अपना अपना एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर पर 9 बजे पहुंच जाना होगा, आधे घंटे पहले पहुंच जाना होगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 2 बजे से एग्जामिनेशन है सेकेंड सिटिंग का, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। लेकिन ऐसे सभी बच्चे जिनका एग्जामिनेशन सेकेंड सिटिंग में है, उनको 1:30 बजे पहुंच जाना होगा। मतलब आधे घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। और इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट जो है जानकारी, स्पष्ट आदेश समझिए कि जारी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लेते हैं कि हमको 9:30 बजे से एग्जाम देने जाना है और हम 9 बजे नहीं पहुंचे तो क्या होगा। मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची घटना बताता हूं। पिछले ही साल, यानी पिछले साल नहीं कह सकते हैं बल्कि 2023 की बात है। 2023 में हमारे सेंटर पर क्या हुआ कि 2023 में भी आपको पता होगा कि 10 मिनट पहले एंट्री करने का रूल था, लेकिन बाद में आगे चल करके मैट्रिक के टाइम पे इस 10 मिनट पहले एंट्री करने के रूल को बढ़ा करके आधे घंटे कर दिया गया। और रिजल्ट क्या निकला कि बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी मिली ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आधे घंटे पहले नहीं पहुंच पाए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री करने से, अंदर घुसने से रोक दिया गया और उनका एग्जाम छूट गया। यानी कि यूं समझिए आप कि जिनका एग्जामिनेशन 9:30 बजे से था, टाइमिंग 9:30 बजे से था, और अगर वो 9 बजे तक नहीं पहुंचे तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर, केंद्र पर पहुंचने से, अंदर घुसने से रोक दिया गया। तो इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि मतलब सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जामिनेशन को मिस कर दिया, जो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, जो इस रूल को नहीं जान पाए समय से, और समय से ना पहुंच पाने की वजह से उनका एग्जामिनेशन छूट गया। तो आप याद रखिए कि 2024 में जिनको मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे सभी बच्चों को अगर उनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है, उनको 9 बजे हर हाल में अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर आप 9:01 पे भी पहुंचेंगे तो आपका सेंटर, जहां आपका सेंटर गया है, जहां आपका एग्जामिनेशन का केंद्र गया है, वहां आपका सेंटर चाहे तो आपका एंट्री करने से रोक सकता है। उसी प्रकार से अगर सेकेंड सिटिंग में है आप, और अगर आप 1:30 बजे से 1 मिनट भी लेट हुए, 1:31 हुआ और आप सेंटर पे पहुंचे, तो आपका सेंटर चाहे तो आपको अंदर घुसने से रोक सकता है। तो सोचिए कि अगर आप अंदर घुसने से रोक दिए गए तो जाहिर सी बात है कि आपका उस दिन का एग्जामिनेशन खत्म। और एक दिन का एग्जामिनेशन खत्म होने का मतलब आपका पूरा का पूरा एग्जाम, यानी कि 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट जो भी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई आधे घंटे जब पहले प्रवेश करने की बात कह दी गई तो आधे घंटे पहले प्रवेश कर जाना है। आप कोशिश कीजिए कि अपने सेंटर के लिए आप 1 घंटे पहले निकलिए, क्योंकि भाई ट्रैफिक जाम हो सकता है, कहीं पर जो है ट्रैफिक जाम मिल सकता है, अलग अलग कारणों से आपको गाड़ी पहुंचने में देर हो सकती है, आपको फंसना पड़ सकता है, रास्ते में रुकावट आ सकती है। इसलिए 1 घंटा पहले पहुंचिए और आधे घंटे पहले अपने सेंटर में एंट्री कर जाइए। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये आधे घंटे पहले एंट्री करने का जो नियम है ये क्यों रखा गया। तो इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो बीएसएससी का हो, कर्मचारी चयन आयोग का हो, या फिर बिहार के जो अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब में 1 घंटे पहले का एंट्री रखा जाता है। इसलिए कि अगर बच्चे 1 घंटे पहले एंट्री कर जाएंगे तो अगर क्वेश्चन आउट भी होता है, अगर क्वेश्चन जो है लीक भी हो जाता
आता है तो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बच्चे उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, यानी उस क्वेश्चन आउट होने से कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और इसी क्वेश्चन लीक होने से या फिर क्वेश्चन आउट होने से चोरी चकारी या फिर जो कदाचार की घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए आधे घंटे प्रवेश का नियम इस 2024 के साल में भी रखा गया है। 2024 में मैट्रिक इंटर देने वालों को भी आधे घंटे पहले अपने अपने सेंटर पर प्रवेश करना होगा। तो फर्स्ट सिटिंग वालों को 9 बजे हर हाल में अपने सेंटर पर पहुंच जाना है और सेकंड सिटिंग को उसी प्रकार से 1:30 बजे हर हाल में अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। और याद रखिए कि अगर आप 1:30 बजे सेकंड सिटिंग और 9 बजे फर्स्ट सिटिंग अगर इससे आप लेट करते हैं तो फिर सेंटर पर हो सकता है कि आपको अंदर घुसने से रोक भी दिया जाए और इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यानी कि एग्जामिनेशन छूटने का अगर कोई जवाबदेह होगा तो आप स्वयं होंगे। तो ऐसा कोई काम ना करें और समय से सेंटर जरूर पहुंचे। इसके अलावा मैट्रिक इंटर के बारे में और भी जानकारी यानी कि सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, किस किस तरह से पहुंचना है, कैसे बैठना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी हमारे चैनल से। फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।